क्या आप जानते हैं कि करबला के मैदान में जब एक 18 साल का नौजवान घोड़े पर सवार होकर निकला तो यजीद की पूरी फौज ये पूछने पर मजबूर हो गई थी कि क्या पैगंबर इस्लाम वापस आ गए हैं। वो कौन था जिसने इमाम हुसैन की गोद में अपनी जान देकर दीन इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी करबला के उस मंजर में जहां वफा की सबसे बड़ी कीमत अदा की गई थी, हजरत अली अकबर की शहादत की मुकम्मल दास्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उस सबसे गमगीन और रूह कांपने वाले वाक़ये को याद करने वाले हैं जो करबला की सरजमीन पर पेश आया। हजरत अली अकबर वो नाम जो शजात, खूबसूरती और इताअत का दूसरा नाम है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक बाप ने अपने जवान बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, कैसे उस नौजवान ने यजीदी फौज का मुकाबला किया और वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से आज भी करबला का नाम आते ही आंखें भर आती हैं। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अगर आप हजरत अली अकबर से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में अल्लाहु अकबर या अली या हुसैन लिख कर हाजिरी लगाइए। करबला का मैदान, चारों तरफ तपती रेत और प्यास का आलम। इमाम हुसैन के खेमे में उदासी छाई हुई थी। एक एक करके सारे मददगार शहीद हो चुके थे। अब बारी थी घर के नौजवानों की। हुसैन के हम शक्ल पैगंबर बेटे 18 साल शहजादे अली अकबर इमाम के सामने आकर अदब से सर झुकाते हैं। बाबा जान, मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। ये सुनना था कि खेमे में कोहराम मच गया। माँ उम्मे लैला और फूफी बीबी जैनब का दिल दहल गया। इमाम हुसैन ने अपने कलेजे के टुकड़े को देखा जिसकी सूरत बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी थी। भारी दिल और नम आंखों के साथ इमाम ने अपने हाथों से बेटे को जंग का अमामा बांधा और मैदान की तरफ विदा किया। मैदान जंग में आमद और ललकार। जब अली अकबर घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में पहुंचे तो यजीदी फौज उन्हें देखकर दंग रह गई। ऐसा लगा जैसे खुद पैगंबर इस्लाम मैदान में उतर आए हों। शहजादे ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और शेर की तरह गरज कर कहा, मैं अली का पोता और इमाम का बेटा हूँ। हम खुदा के दीन के रखवाले हैं। तुम जिसे मिटाना चाहते हो वो हक का रास्ता है। जंग और यजीदी फौज का खौफ। इसके बाद शहजादे अली अकबर ने यजीदी फौज पर ऐसा हमला किया कि दुश्मन की सफ़ें उखड़ गईं। 3 दिन की प्यास के बावजूद आपकी बहादुरी देखकर कूफे के सिपाही पीठ दिखाकर भागने लगे। शहजादे ने अकेले ही सैकड़ों यजीदियों को ढेर कर दिया। दुश्मन समझ चुका था कि सामने से इन्हें हराना नामुमकिन है। धोखे का वार और शहादत। तभी यजीदी फौज के एक कायर मुर्रा बिन मुनकिज ने पीछे से छुपकर शहजादे अली अकबर के सीने पर नेज़े से वार किया। नेज़े का फलक शहजादे के सीने में उतर गया। अली अकबर घोड़े की पुश्त से जमीन पर तड़प कर गिरे और आखिरी आवाज दी, बाबा जान मेरी आखिरी सलाम कबूल कीजिए। बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन का दर्द और आखिरी मंजर। बेटे की आवाज सुनते ही इमाम हुसैन तड़प उठे। बूढ़े बाप की कमर टूट गई। इमाम दौड़ते हुए बेटे के पास पहुंचे। अली अकबर का खून बह रहा था और सीने में नेजा गाड़ा था। इमाम ने अपने कांपते हाथों से बेटे के सीने से वो नेजा खींचा तो अली अकबर की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इमाम हुसैन ने तड़प कर कहा, बेटा अली अकबर तुम्हारे बाद इस दुनिया पर खाक है। जब शहजादे का जनाजा खेमे में आया तो माँ उम्मे लैला और फूफी जैनब के वैन से करबला का जर्रा जर्रा रो पड़ा। ये था इस्लाम को बचाने के लिए एक बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी का मंजर। अली अकबर की शहादत के बाद खेमे का मंजर। लाश-ए अकबर की खेमे में आमद। शहजादे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अकेले अपने 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गम और बुढ़ापे की वजह से इमाम से जनाजा नहीं उठता। वो खेमे की तरफ आवाज देते हैं, ऐ बनी हाशिम के नौजवानों, आओ और अपने भाई का जनाजा उठाओ। जब अली अकबर का जनाजा खेमे के करीब पहुंचता है तो पर्दा नशी खवातीन दौड़ती हुई बाहर आती हैं। बीवियों में कोहराम मच जाता है। बहनें भाई के बिछड़ने में तड़प उठती हैं। माँ उम्मे लैला जिन्होंने अपने लाल को बड़े नाजों से पाला था वो जमीन पर बैठ जाती हैं। वो अपने कलेजे के टुकड़े के चेहरे से खून साफ करती हैं और कहती हैं, अकबर तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम्हारी माँ किसके सहारे जिएगी।
बीबी जैनब का सब्र और इमाम का सुजूद। इस कयामत के मंजर में सैयदा जैनब अपनी माँ फातिमा ज़हरा की तरह सब्र का दामन थामे खड़ी थी। वो भाई हुसैन को संभालती हैं, जिनका बूढ़ा वतन बेटे के जाने से कांप रहा था। इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आसमान की तरफ चेहरा करते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने तेरे दीन की खातिर अपना वो बेटा कुर्बान कर दिया जो सूरत और सीरत में तेरे रसूल जैसा था। खेमे के अंदर छोटे बच्चे जैसे बीबी सकीना अपने भाई को पुकार रही थी। वो पानी मांगना भूल चुकी थी, अब उन्हें सिर्फ अपने भाई का गम सता रहा था। शहजादे अली अकबर के बाद अब इमाम हुसैन के पास कोई मददगार नहीं बचा था। इमाम अकेले खेमे के सामने खड़े होकर आवाज देते हैं, है कोई जो हमारी मदद को आए। इस आवाज को सुनकर 6 महीने के मासूम अली असगर अपने झूले से खुद को नीचे गिरा देते हैं। इमाम हुसैन खेमे में जाते हैं। मर अब्बाब अपने प्यासे बच्चे को इमाम के हाथों में सौंपती है कि शायद दुश्मन इस मासूम को देखकर 2 घूंट पानी दे दे। लेकिन करबला की बेरहमी की हद तो तब पार हुई जब हरमला ने उस 6 महीने के बच्चे के सूखे गले पर 3 भालों वाला तीर मार दिया। अली असगर इमाम के हाथों पर मुस्कुराए और दम तोड़ दिया। इमाम ने बच्चे का खून अपने चेहरे पर मला और उसका छोटा सा जनाजा खुद अपने हाथों से खेमे के पीछे दफन किया।